देखो इस तरीके के क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत आते हैं और बहुत परेशान करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, तो ये सवाल ना नीट और जेई में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। तो आज के इस वीडियो में हम छोटे से क्लिप के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को करना सीखेंगे। देखो इसके लिए बच्चा आपको ना डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन का आपको कोसेंट रूल आता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक ही चीज सीखना है, डिफरेंशिएशन का कोसेंट रूल। अब देखो मैं फटाफट से आपको डिफरेंशिएशन का कोसेंट रूल सिखाता हूँ। क्या होता है ये सुनना ध्यान से। जैसे मान लो कि मुझे डी वाई डी एक्स करना है, बेसिकली डिवीजन है भाई। यू वाई वी का हमें डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है? ध्यान से सुनना और समझना कि अगर मुझे डी वाई डी एक्स करना है यू वाई वी का, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। हमें कुछ नहीं करना भाई। नीचे जो लिखा हुआ है तुम्हारा, ये देखो यू बाई वी लिखा है हमने। अब ये जो नीचे जो वी लिखा है, कुछ मत करो भाई, इस वी का कर दो तुम स्क्वायर। हमें क्या करना है, ये जो नीचे वी लिखा हुआ है इस वी का हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। उसके बाद देखना ध्यान से, इस वाले वी को सुनना। इसके बाद u और v है ना, तो एक u को रखना है कांस्टेंट। u को क्या रखना है? कांस्टेंट। और v का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। और एक बार v को कांस्टेंट रखना है और u का करना है डिफरेंशिएशन। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये क्या हजर पचर कर रहे हो भाई, u v। अभी समझ आएगा। अब रिलैक्स, देखो शांति से समझो कि v को क्या करना है हमें, v का क्या कर देना है हमें, स्क्वायर कर देना है। तो हमने v का कर दिया स्क्वायर नीचे वाले पोर्शन का। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस v को एज इट इज रखने देता हूं नीचे वाले को, और ऊपर वाला जो v है ना इसका कर देना है हमें डिफरेंशिएशन। मतलब इसका कर देना है तुम्हें डी यू बाई डी एक्स। समझ आ गया? अरे बोलो, अरे बोलो, समझ आ गया? ठीक है, अब लगा दो माइनस। अब क्या लगाना है? माइनस। अब इसे u को रख दो तुम कांस्टेंट एज इट इज, और जो नीचे वाला v है अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। आया समझ या नहीं आया? बस तुम्हें इतना ही करना है भाई। अगर तुमने इतना कर दिया तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो तुमसे हो जाएगा। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, करके बताते हैं। दो क्वेश्चन हमने लाया इस तरीके से, और फटाफट से इस क्लिप में हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे करना है। अब सिंपल समझो, ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है ये नीट 2025 में आया था। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है बच्चा, ये कब आया था? नीट 2025 में ये सवाल पूछा गया है। अब इसको करना कैसे है, तो यहां पे जैसे इक्वेशन दे रखा है, देखना कि t इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक चीज और बताते हैं, एक्सेलरेशन का तुम्हें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तभी तुम कर पाओगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है तुम्हारा? dv बाई dt। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भाई, ये क्या होता है तुम्हारा dv बाई dt। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन से नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में करने के लिए भाई, हमें dx से मल्टीप्लाई भी करना है और dx से क्या करना है, डिवाइड भी करना है। देख रहे हो क्या ब्यूटी है फिजिक्स की। तो dx से मल्टीप्लाई भी करना है, dx से क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो जो dx बाई dt होता है भाई, वो क्या होता है तुम्हारा? वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी। मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है तुम्हारा? वेलोसिटी। तो dx बाई dt v लिख दिया और साथ में क्या लिख दिया, dv बाई dx। तो हमें ये करना है। मतलब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। अगर इतना पता है तो अब ये सवाल आसान है। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, इसका डी टी बाई डी एक्स कर दो। डी टी बाई क्या कर दो? dx। एक बार डिफरेंशिएट करो भाई, dt बाई dx करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सबको पता होगा ये भाई। ये जो 2 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, और x तो तुम्हारा कांस्टेंट है, देखो पावर 1 है ना, तो इसको 1 से करोगे तो +1 हो जाएगा। 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन इसका करना है तो 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा? +1। 1 - 1 0, तो मतलब कितना आ गया? 2x + 1। अब जरा बताना dt बाई ds क्या होता है तुम्हारा? क्या मैं इसको 1 बाई वी लिख सकता हूं? तो ये वेलोसिटी आ गया, 1 बाई वी आ गया। लेकिन अगर मुझे v लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? 2x + 1। क्या लिखूंगा? 2x + 1। यहां तक सबको समझ आया? अरे अरे अरे, एक मिनट, उल्टा उल्टा कर दिया। अगर मुझे v लिखना हो तो 1/2x + 1 करना है, 1/2x + 1। तो ये हो गया यहां तक। बोलो यहां तक में किसी को डाउट तो नहीं है? बिल्कुल एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब सुनना ध्यान से आगे। हमें जो करना है इस क्वेश्चन में बच्चा, वो क्या करना है? a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ए इज इक्वल टू क्या करना है? वी डी वी बाई डी एक्स। और जो अभी हमने बताया कि v तो हमें पता चल गया कितना है, 1/2x + 1। तो मैं अगले पेज पे आता हूं, और मैंने बोला था कि ये वाला रूल हमें यूज करना है। मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? ब्लैक कलर से। हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है भाई। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो v इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? v इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। और जो v की वैल्यू है बताना जरा अभी क्या है? 1/2x + 1। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे ये कैसे कर दिया भाई।
अरे बेसिकली डिफरेंशिएशन ही तो किया है, डी टी बाई डी एक्स कर दिया भाई। जैसे तुम डी एक्स पे डी टी करते थे वैसे हमने क्या कर दिया, डी टी बाई डी एक्स। तो करो, तो इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसका हो गया तुम्हारा 1, तो ये 1/v आया, तो v को हमने क्या लिख दिया 1/2x + 1, उल्टा कर दिया तो v आ गया तुम्हारा, ये किया बेसिकली। अब आगे देखो, अब कोसेंट रूल कैसे काम आएगा, तो हमें कुछ नहीं करना भाई, v की वैल्यू कितनी आ गई 1/2x + 1, तो हमने v का अपना साइड में, अपना v का कार्यक्रम कर दिया और उसको रख दिया साइड में। अब जरा देखना अब जो हमें करना है वो dv/dx करना है। तो जरा देखो अपने पास जो वैल्यू आई है v की, जो अपने पास वैल्यू जो आई है v की, मैं अलग से लिख रहा हूं, ये क्या आई है तुम्हारी 1/2x + 1। और जरा बताना अगर तुम इसका करोगे dv/dx, अगर तुम इसका क्या करोगे dv/dx, तो देखो ये कोसेंट रूल वाला है भाई, मतलब डिवीजन है बेसिकली, कुछ नहीं डिवीजन है भाई, तो डिवीजन वाला डिफरेंशिएशन इसमें करना पड़ेगा। तो अभी हमने रूल बताया था जो नीचे उसको क्या करना है, तुम्हें स्क्वायर कर देना है। बोलो भाई अभी क्या रूल बताया था, जो नीचे है अब 2x + 1 इसे क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो कर दो भाई। देखो कितना आसान, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो नीचे वाले पोर्शन को 2x + 1 का हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे अभी स्क्वायर कर दे रहे, कर दिया। अब हमें देखो क्या बताया है कि भाई एक को रखो कांस्टेंट, मतलब इसको करना रखना है कांस्टेंट, 2x + 1 को रखो कांस्टेंट और क्या कर दो, u का कर दो डिफरेंशिएशन। तो देखो 2x + 1 को, मतलब v को हमने रखा एज इट इज कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन करते हैं 1 का, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा 0, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, उसका लगा दो माइनस। माइनस लगाने के बाद हमें क्या करना है भाई, u को कांस्टेंट रखना है, मतलब कि 1 को रखो कांस्टेंट और कर दो 2x + 1 का डिफरेंशिएशन। तो 2x + 1 का करोगे डिफरेंशिएशन, करना जरा कितना होता है भाई, पावर 1 है तो 2 का कितना आ गया, 2 ही आ गया, और 1 का तुम्हारा अगेन 0 हो गया, तो कितना आ गया। तो अगर तुम देखोगे कायदे से तो क्या आ गया, a = 1/2x + 1, जो कि पहले तुम्हारा था, और इधर कितना आ गया, माइनस आया भाई, -2 बचा, और क्या बचा 2x + 1 का स्क्वायर। क्या समझ आया। अब बोलो इस क्वेश्चन में अगर कोसेंट रूल तुमको नहीं आता तो क्या तुम ये कर पाते, यही सवाल आए थे भाई, नीट 2025 में आया था, जेई में भी आया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब जरा बताना, अब तुम कर दो, इसका पावर 1 इसका पावर 2, तो कितना हो गया 3 हो गया भाई, ये माइनस नहीं है, ये मतलब ऐसे है, पूरा पूरा एक साथ है, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है। करोगे तो क्या हो जाएगा जरा बताना, -2 और 2x + 1 का क्या आ जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। जरा देखना कौन सा ऑप्शन है, -2 2x + 1 का होल क्यूब, तो ये हो गया, समझ आया। तो इस तरीके से करना है। अब ये भी जो क्वेश्चन है ना वो भी इसी तरीके से होगा, इसमें भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला यूज करना है, v dv/dx ही यूज करना है, v dv क्या यूज करना है, dx ही यूज करना है, और कोसेंट रूल यूज करना है। फटाफट से इसको करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। देखो क्या है, t = ax² + βx है, देखो अल्फा है, सॉरी अल्फा x² + βx। अब बोला है अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट, बताओ रिटार्डेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ही निकालना है। इसमें भी क्या करेंगे हम, dt/dx कर देंगे। तो अल्फा x² कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2αx + βx से कितना हो जाएगा, बीटा हो गया। ये समझ आया, 2αx + बीटा हो गया। अब ये तुम्हारा क्या आ गया, 1/v आ गया, ये क्या आ गया तुम्हारा 1/v आ गया, कितना आ गया 2αx + बीटा, 2αx + बीटा आ गया। अब कुछ मत करो भाई, इसको v को क्या लिखो, उल्टा कर दो, 1/2αx + बीटा लिखा जा सकता है। बोलो, तो यहां पे जो अपना v आया वो कितना आ गया, 1/2αx + बीटा आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना भाई, अगेन तुम एक्सेशन निकालने के लिए क्या करोगे, v dv/dx करना है, v dv/dx करना है, तो कर देते हैं इसको भाई। तो v की वैल्यू कितनी है, 1/2αx + बीटा, यही यूज कर लिया, ठीक है। अब अगेन हमको कोसेंट रूल यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, कोसेंट रूल। अभी बताया था कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dv/dx करना है ना, हमें क्या करना है, dv/dx करना है, क्योंकि ये x के टर्म में है, इसलिए हमें dv/dx करना है। तो करो, कोसेंट रूल में क्या होता है बताओ जरा, नीचे वाले क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 2αx + बीटा का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, कर दिया स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, 1 को रखो, मतलब 1 को तुम्हें क्या करना है, बताया था अभी, देखो क्वेश्चन रूल क्या बताया था, देखो v को मतलब नीचे वाले का एज इट इज रखना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना। मतलब कि अब देखो नीचे वाला क्या है, 2αx + बीटा है, तो इसको एज इट इज रख दो, 2αx + बीटा को एज इट इज रखोगे, और अगर तुम करोगे 1 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0 अगेन, माइनस। अब 1 को एज इट इज रखो और 2α का क्या कर देना, डिफरेंशिएशन तो करना। जरा इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसका बच जाएगा 2α ही आएगा डिफरेंशिएशन, x का तो होगा नहीं, तो 2α आ गया। अगर मैं इसको पूरा कायदे से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं 1
देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारा सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, -2 अल्फा अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का क्यूब आ जाएगा। बीटा क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप देखेंगे ऑप्शन को तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। वी के टर्म में दे रखा है, किसके टर्म में दे रखा है, वी के टर्म में। तो वी की वैल्यू कितनी है, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो तुमको दिखाई दे रहा है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्यूब है, तो क्या इसको वी क्यूब लिख सकते, तो -2 अल्फा और वेलोसिटी का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो माइनस है भाई बच्चा, यही तुमको क्या बता रहा है, रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो यहां पे माइनस हटा दोगे तो तुम्हारा 2 अल्फा वी क्यू ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा है ऑप्शन भाई, देखो जरा, ओ भाई कहां गया, कौन सा क्वेश्चन पे, अरे ये रहा 2 अल्फा वी क्यूब, ये इसका आंसर हो जाता। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करना होता है भाई। ये 25 में भी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि इसको कैसे करना है। तो ऐसे हम लेते आएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी लेके आएंगे। और हमारे चैनल पे भाई नीट का 30 डेज का सीरीज भी चालू हो गया है, जिसमें हम 30 लेक्चर में पूरे नीट के सिलेबस को कवर भी कर रहे हैं। तो पहला वीडियो भी आ गया, तो जाके देख लो जाके वो वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर।